दोस्तों, आकाश में चमकते सितारे सदा से मनुष्य के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। मानव युगों से यह कल्पना करता आ रहा है कि वे इन नक्षत्रों के रूप, रंग, आकार और रचना को जान सके। इन नक्षत्रों की यात्रा कर उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर सके। यह विचार भी उसे गुदगुदाता रहा है कि किसी न किसी नक्षत्र पर उसके जैसे लोग भी बसते होंगे। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे आकाश में विद्वान नक्षत्रों की खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया। युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण ही आज मानव धरती पर बैठे बैठे कुछ नक्षत्रों में घटने वाली घटनाओं को जानने में सक्षम हो गया है। भारत में हजारों वर्ष पहले भी ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया गया। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट के अनुसार तारामंडल स्थिर रहता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हम भी पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है और उस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता था, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी यही कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है। दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म असमक प्रदेश में 476 ईस्वी में हुआ था। गोदावरी और नर्मदा के बीच के क्षेत्र को असमक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आर्यभट्ट अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों में अंधविश्वास दूर करना चाहता था। लोगों के अंधविश्वास को दूर करने के लिए आर्यभट्ट उत्तर भारत के ज्योतिषियों के विचारों का अध्ययन करने पाटलिपुत्र आए थे। पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में उनकी वेधशाला थी, जहाँ तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे थे। आर्यभट्ट को ज्योतिष का सम्राट कहा जाता है, पर गणित में भी उन्हें विशेष कुशलता प्राप्त थी। इन विषयों में उन्होंने अनेक पुरानी मान्यताओं का खंडन कर नए मतों की स्थापना की। आर्यभट्ट स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे और किसी के भी दबाव में आकर गलत बातों को स्वीकार करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। आर्यभट्ट ने अपने अनुभवों और विचारों को आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में संकलित किया है। इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय भी कहते हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक के एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट उस समय केवल 23 वर्ष के थे जब यह पुस्तक लिखी गई थी। है ना आश्चर्य की बात, क्योंकि इतनी छोटी आयु में धर्म ग्रंथों और परंपरागत धाराओं का खंडन कर नवीन विचारों और धारणाओं की स्थापना करना कोई आसान काम न था। आर्यभट्टियम में गणित और ज्योतिष दोनों ही है। यह महान ग्रंथ केवल 242 पंक्तियों एवं 21 श्लोकों में सिमटा हुआ है, पर यह है गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार। दोस्तों, आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने अपने काल में फैले अनेक अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले यह बता दिया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोगों ने जान लिया था कि चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित समय होता है। सूरज, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहा गया और इसी के आधार पर ज्योतिषियों ने 12 राशियों का विभाजन किया। आज भी यह मान्यता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, परंतु आर्यभट्टीय में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित करना था, जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता है। कंप्यूटर के माप में शून्य का महत्व सर्वविदित है। अंतरिक्ष की सभी गणना इसके बिना संभव है। कुछ विद्वानों के कथनानुसार शून्य का ज्ञान भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया था। दोस्तों, आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के अनेक सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिए। उस समय वृत्त के व्यास और परिधि की जानकारी कम ही गणितज्ञों को पता थी। आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1500 साल पहले अनुसंधान किया और बताया कि यदि वृत्त का व्यास ज्ञात है तो वृत्त की परिधि मालूम की जा सकती है। आर्यभट्ट ने गणित की असंख्य बारीकियों को बड़ी कुशलता से समझाया।
तथा नए नए सिद्धांत स्थापित किए। आर्यभट्ट ने ज्यामिति के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का अनुपम दर्शन किया। उन्होंने त्रिकोण की 3 भुजाओं, उसके कोणों का अध्ययन कर कोण की समिति की नई पद्धति की खोज की। बाद में यूनानी गणितज्ञों ने भी इसकी चर्चा की और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप में फैला। आज विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले रेखा गणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित भले ही मानते हो, पर इसकी विस्तृत जड़ें आर्यभट्टीय में देखी जा सकती है। दोस्तों, आर्यभट्ट ने नया नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि विज्ञान की खोज कर अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी भी था और विचारक भी था। दोस्तों, आर्यभट्ट ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक सुस्पष्ट परंपरा स्थापित की, इसीलिए आज हम उन्हें आसमान में उठाया है। भारत ने अपने पहले कृत्रिम उपग्रह को किसी काल्पनिक देवता का नहीं बल्कि अपने महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट का नाम दिया। दोस्तों, यही थी आर्यभट्ट की कहानी।